उस मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हो। शिव जी के सामने आपको एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो कल है 3 जुलाई और इस 3 जुलाई के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो कि शहद और बेलपत्र से किया जाएगा। शुक्रवार के दिन क्या करना है आपको? यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, प्रयास भी बहुत कर रहे हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, तो शुक्रवार के शुक्रवार इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। क्या करना है इसमें? आपको भगवान शंकर के सम्मुख में ये कार्य करना है। अब यदि आपके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग है तो उसके सम्मुख में, नहीं तो जिस मंदिर में आप जाते हो प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हो। शिव जी के सामने आपको एक बेलपत्र रखना होगा, शिवलिंग के ऊपर नहीं, जलाधारी पर नहीं, केवल भगवान शंकर के सम्मुख में। शिव जी के सामने इस प्रकार से एक बेलपत्र रख दीजिए और बेलपत्र सीधा रखना, यानी कि जो उसका चिकना वाला भाग है वो ऊपर रहे। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको रखनी है एक कटोरी और उस कटोरी में आपको डालना है शहद। क्या डालना है? शहद। शहद डालकर कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी का नाम लेना है। कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है और शहद इस कटोरी के ऊपर, कटोरी के अंदर डाल देना है। अब इस कटोरी को, बेलपत्र को शुक्रवार के पूरे दिन सुबह आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार का पूरा दिन ये बेलपत्र और कटोरी भगवान शंकर के सम्मुख में रखी रहे। अगले दिन शनिवार के दिन आपको क्या करना है? शनिवार के दिन इस बेलपत्र को उठाना और कटोरी को उठाना, बेलपत्र को और कटोरी के शहद को वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना, यानी वृक्ष के नीचे रख देना। तो इस प्रकार से शुक्रवार के शुक्रवार कीजिए ये बेलपत्र और शहद वाला उपाय। बेलपत्र और शहद वाला उपाय कीजिए धन प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको उपाय कैसे करना है? उपाय करना है, ये गुरुजी भी कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि क्या, जब भी आपको कोई शरीर में रोग हो, बीमारी हो, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उसका सेवन कीजिए, जांच कराइए, सब कुछ कराइए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव के ही स्वरूप है। साथ में एक और उपाय और कीजिए, और वो उपाय कैसा है, यानी कि उपाय भी कीजिए। क्या करना है इसमें आपको? सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाना है प्रदोष काल में, शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक कलश जल, एक दीपक लंबी बात का, और साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। क्या लेना है? एक बेलपत्र। अब सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए और शिव जी पे जल समर्पित कीजिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उस जल को किसी पात्र में झेल लीजिए। फिर आपको क्या करना है? एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यही दक्षिण दिशा से समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अब क्या करना है आपको? अब आसन लगाकर शिव जी के सामने बैठ जाना है और आपको 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और 11 बार जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप करना है। फिर भगवान शंकर के सम्मुख में जो आपकी रोग है, आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करना है। रोग बीमारी का स्मरण करके, प्रार्थना करके, बाबा से बोलकर कि हे भोलेनाथ, मेरी इस रोग को, मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए। और इस प्रकार से बोलकर जो दीपक आप लेकर आए उस दीपक को शिव जी के सामने माता आद्य शक्ति और भगवान शंकर का स्मरण करके प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। फिर क्या करना है? फिर आपको बेलपत्र को शिवलिंग से उठाना है और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा था उसको लेना है। नंदी जी के पीछे बैठ जाना है। सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को पीना है और जो बेलपत्र समर्पित करा था उस बेलपत्र को शिव जी के सामने बैठकर चबा चबा कर खा लेना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये रोग, मेरी ये बीमारी शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करें। यही हम आपको एक और उपाय बताते हैं जिसमें आपको 3 चावल के दाने 3 विशेष स्थान पर समर्पित करने हैं और ये उपाय भी है रोग मुक्ति के लिए। इसमें आपको केवल चावल के दाने समर्पित करने हैं। क्या करना है? भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग में ये जो आप बाहर वाली लाइन देख रहे हो, ये जो बाहर वाली आप धारी देख रहे हो, सबसे पहले चावल का दाना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी जगह पर समर्पित करना है। पहला चावल का दाना यहाँ समर्पित करें। दूसरा चावल का दाना जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के जो चरण हैं, ये जो भगवान शंकर के चरण हैं, दूसरा चावल का दाना समर्पित करना इस चरण के बिल्कुल
कोर वाले भाग पर, यानी कि बिल्कुल एंड वाले भाग पर आपको दूसरा चावल का दाना समर्पित करना है। तीसरा चावल का दाना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। प्रतिदिन इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं रोग मुक्ति के लिए और शिव जी को अपना रोग बताते हैं कि ये रोग है, बीमारी है, बाबा इसको ठीक करो, तो बाबा की कृपा होगी और आपका वह रोग, आपकी वह बीमारी ठीक होगी। लेकिन जो हमने आपको बताया वह भी ध्यान रखें, यदि कोई रोग है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर को अवश्य रूप से दिखाएं, दवाइयों का सेवन करें और जो दवाई भी आप खाएं वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाएं, ताकि जिस जिस दर्द के लिए या जिस रोग के लिए दवाई दी गई है वह दवाई कार्य करे। अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो उस विशेष कामना को पूरी करने के लिए सबसे पहले एक बेलपत्र ले लो और उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा दो लाल चंदन। क्या लगा दो? लाल चंदन पूरी पत्ती पर। केवल बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। अब लाल चंदन लगाने के बाद में क्या करना है, यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो भी आपको यही कार्य करना है। फिर इसके ऊपर रखना है आपको एक सफ़ेद पुष्प। क्या रखना है? सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जिस पर आपने लाल चंदन लगाया, उस पर रख देना है। अब इस बेलपत्र को ये पत्ती के मिलन वाले स्थान से पकड़ना है और पकड़कर आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कर कर समर्पित कर देना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, अपनी कामना बोलिए और समर्पित कर दीजिए ये बेलपत्र विशेष मनोकामना बोलते हुए। चाहे आपकी कामना कोई भी हो, चाहे संतान प्राप्ति से संबंधित आपकी कामना हो, तो कीजिए ये बेलपत्र वाला उपाय शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति के लिए और विशेष मनोकामना के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।